हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जो एक टॉपिक है वो SDLC से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम लोग जो अमूमन हम लोग देखते होंगे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम होता है, आखिर वो कैसे होता है। कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई सा भी ऐप हो, जैसे कि आप बोला जाता है ना कि बहुत सारे जो ऐप हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग फ्लाइट देखने के लिए कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, जोमेटो हो, स्विगी हो, या फिर कोई भी एक्सिस बैंक ऐप हो, SDFC ऐप हो, कोई सा भी ऐप हो जो हम लोग यूज़ करते हैं, आखिर वो वर्क कैसे करता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो काम कैसे करता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो उसी को लेकर हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं और समझने का कोशिश करेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो आखिर काम कैसे करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट मींस लाइक कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर है वो कैसे डेवलप होता है, यानी कैसे काम होता है, या फिर कोई अपडेट हुआ, कोई भी चेंज हुआ। जैसे हम लोग आईफोन यूज़ करते हैं, भाई आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन में कैसे क्या अपडेट हो रहा है, या फिर आईफोन में जो होता है कि आईफोन अभी क्या 16 मैक्स प्रो आ गया, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा। जब स्टार्ट हुआ था आईफोन हम लोग 4, 5, 6, 8 कौन सा आईफोन हम लोग यूज़ कर लिए हैं, तो कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये इंप्लीमेंट हो पाता है, क्या कैसे जो सर्विसेज टीम होती है, कैसे जो डेवलपर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं टेस्टर लोग। तो वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलते हैं आपको अपने सीधे स्क्रीन पे लेकर और वहाँ पे आपको ये चीज़ समझाते हैं कि भाई ये आखिर होता कैसे है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ऐसे मैंने एक PPT करके बनाया है, और ऐसे आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारा जो हमारा गूगल का साइट है, अदर चीज़ों पे भी आपको बहुत सारे SDLC से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो होता है वो यहाँ पे SDLC हो गया हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। जो SDLC का फुल फॉर्म हो गया वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया। और अगर हम लोग ये जाने कि SDLC होता क्या है बेसिकली, तो SDLC क्या है कि द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है ये हमारा एक कॉस्ट इफेक्टिव है और जो टाइम इफिशिएंट प्रोसेस है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव टाइम इफिशिएंट प्रोसेस इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि कम टाइम में हम लोग इसको मतलब जो होता है ना कि कोई भी चीज़ों को हम लोग को अगर डेवलप करना है तो उसको हम लोग कम टाइम में हम लोग इस प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि मिनिमाइज करता है प्रोजेक्ट रिस्क, यानी अगर आपका कोई सा भी प्रोजेक्ट है तो ये मिनिमाइज करेगा उसके लेवल को, यानी कि उसको कम कर देगा। यानी अगर कोई रिस्क भी आ रहा है तो वहाँ पे ये कम करेगा। और जो भी आपको प्लानिंग करना है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जो भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम जो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है जो भी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी जब भी हम लोग उसको प्रोडक्शन में लिए हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये क्या करेगा, जो मिनिमाइज जो रिस्क होता है वो उसको कम करेगा। जो भी कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको ये पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख भी सकते हैं कि यहाँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। बिकॉज कोई भी फेज हो, यानी कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज दैट इज रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज कि कोई भी चीज़ को आप पहले एनालिसिस करोगे। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो 2 BHK का, 3 BHK या G+3 या G+4, तो आप ये सोचते होंगे भाई पहले पार्किंग यहाँ पे मेरे को रखना है, या मेरा यहाँ पे कार पार्किंग रहेगा, गेट मेरा यहाँ रहेगा, कितना नंबर ऑफ पिलर्स चाहिए, कितना पिलर्स मैं डालूं, कितने डेप्थ में डालूं, सो दैट कि जो हमारा जो नींव है वो मजबूत रहे, फाउंडेशन हमारा मजबूत रहे, और जो हमारे जो पिलर पे जो हमारा जो आएगा लोड आएगा वो कितने फ्लोर तक मैं इसको घींच सकता हूँ। G+1 हो, G+2 हो, G+3 हो, G+5 हो, या G+6, 7, 8 जा रहे हो। या फिर अगर बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखोगे, जो भी बहुत सारे बिल्डर्स लोग हैं जैसे बैंगलोर में या फिर कहीं पे मुंबई में आप देखते हो कि G+30, G+35, G+18 जो बिल्डिंग बनता है वो कैसे बनता है। तो जो एनालिसिस होते हैं वो स्टार्टिंग में ही एनालिसिस होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी डिफाइनिंग हम लोग को क्या क्या डिफाइन करना है, भाई कितना पिलर डालना है, कितना मटेरियल्स में लगेगा, क्या क्या रहेगा, जो भी होता है। जैसे गिट्टी बालू हमारे अपने भाषा में हो गया कि कितना ईंटा लगेगा, कितना गिट्टी बालू, कितना छड़ चाहिए जो भी ढलैया वगैरह करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, डिज़ाइनिंग होता है। डिज़ाइनिंग मतलब हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि भाई मुझे ये नॉर्थ ईस्ट का फेस चाहिए, या मुझे ये साउथ ईस्ट का फेस चाहिए, ईस्ट वेस्ट में मेरा ये होना चाहिए, बालकोनी यहाँ पे होना चाहिए। तो उस तरह से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होते हैं वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं उस चीज़ों को कि भाई कैसे डिज़ाइन होगा। जैसे कि अगर हमारा जो ऐप है कोई भी ऐप, तो ठीक IRCTC का ऐप में मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए, यहाँ पे टिकट का डिटेल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं। फिर क्या होता है, जो कोडिंग का पार्ट आता है, यानी कोडिंग जो है, कोडिंग में क्या करते हैं लोग, कोडिंग में जो भी डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे कोड इंसर्ट करते हैं। जैसे जो भी स्निपेट है, जो भी की है, जो भी कोडिंग वहाँ पे चाहिए, क्योंकि कोड के थ्रू वो सारा चीज़ वहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। API के यूजेस से वो सारा चीज़ वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है, और वो सारा चीज़ हम लोगों को इंटरफेस पे दिखता है, अपने होम इंटरफेस पे दिखता है। इन द सेंस कि आप ये कह सकते हो कि होम इंटरफेस पे दिखने का मतलब ये हो गया कि जैसे भी जो बहुत सारा काम होता है वो बैक एंड में काम तो होते रहता है, बट जो फ्रंट एंड में है, यानी फ्रंट एंड में तो हम लोगों को सिर्फ वो व्यू दिखता है कि भाई अच्छा ये चेंज हुआ, बट बैक एंड में जो डेवलपर होते हैं वो ये सारा कोडिंग पार्ट पे काम करते हैं और वो ये सारा कोडिंग वाला काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेस्टिंग होता है।
टेस्टिंग इन द सेंस कि अगर कोई भी डेवलपर कोई चीज़ पे काम किया तो टेस्टिंग वाले बंदे उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कोडिंग वाला तो अपने काम करके दे दिया, टेस्टर जो होते हैं वो उसको होम इंटरफेस पे देखते हैं, यानी कि फ्रंट एंड से देखते हैं कि हाँ भाई सब कुछ देख रहा है, कैसे जैसे कोई यूज़र दिखता है उस तरह से वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट वाला फेज होता है वो हम लोग फिर डेवसेकऑप्स टीम से या डेवऑप्स टीम है उसको हम लोग सेंड करते हैं, वो सारा कुछ वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फिर ये चीज़ें डिप्लॉय हो जाती है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्शन में चला जाता है, फिर एनी मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, देन इन दैट केस मेंटेनेंस इज गोइंग टू बी डन, उसके बाद फिर हमारा मेंटेनेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये SDLC के प्रोसेस में होता है। अगर हम देखें SDLC में भी तो बहुत सारी बातें होती है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आप ये भी चीज़ अगर यहाँ पे पढ़ोगे राइट साइड में तो आपको समझ में आएगा। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल जो होता है वो क्या है, चैलेंजिंग है, मैनेजिंग ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मेथडोलॉजी है वो सिस्टमैटिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, बिल्कुल कि जो मैनेजमेंट है वो ये फ्रेमवर्क को यूज़ करती है। और फिर क्या होता है कि आपका एज ए रिजल्ट ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गोल्स। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो सारे लोग इस पर रिलाई करते हैं और फिर वो इसको क्या करते हैं, अचीव देयर गोल्स, यानी फाइनल जब हो जाता है डिप्लॉयमेंट वगैरह उसके बाद फिर इसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। इसका देखिए कुछ बेनिफिट्स भी है SDLC का। वो क्या बेनिफिट है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है विजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका विजिबिलिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफिशिएंट एस्टिमेट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। उसके बाद फिर क्या है, इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिकॉज ये क्या है कि ये प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग अंधाधुंध कुछ भी कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो ये जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे जो होता है एरर होने का चांसेस कम रहता है। कुछ भी अगर चीज़ गलत भी हुआ है तो उसको हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं, दोबारा से फिर से उसको ये चीज़ कर सकते हैं। अगर डिजाइनिंग में कुछ सही नहीं लगा या फिर कुछ डिफाइनिंग में प्रॉब्लम हुआ तो अगैन इट विल गो बैक एंड इट विल डन अगैन द सेम थिंग्स। अभी क्या होता है कि हाउ SDLC वर्क्स, तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि प्लान करना पड़ रहा है। प्लानिंग में हम लोग वो सारा कुछ प्लान करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द प्लानिंग फेज टिपिकली इंक्लूड्स टैक्स लाइक कॉस्ट, बेनिफिट एनालिसिस, शेड्यूलिंग, रिसोर्स एस्टिमेशन एंड एलोकेशन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये होता है। डिजाइनिंग में फिर क्या है कि हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है वो एनालाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स को और आइडेंटिफाई करेंगे द बेस्ट सॉल्यूशन टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन में कैसे क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल लाइक दे मे कंसिडर इंटीग्रेटिंग प्री एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स लाइक मेक टेक्नोलॉजी चॉइस और आइडेंटिफाई डेवलपमेंट टूल्स। यानी डिज़ाइन में कहने का मतलब यही हो रहा है कि हम लोग जो भी डेवलपमेंट का टूल्स है हमारा या फिर जो टेक्नोलॉजी का जो चॉइस है उसको हम लोग देखेंगे कि और उसके बाद ही उसको हम लोग बेस्ट वे में इंटीग्रेट करेंगे जो सॉफ्टवेयर है और जो एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो जो डिज़ाइन होगा वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डिज़ाइन के बाद फिर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इन द इंप्लीमेंट फेज होता है द डेवलपमेंट टीम कोड्स द प्रोडक्ट, वही है कोडिंग वगैरह सब कुछ होगा। देन लाइक दे एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स टू आइडेंटिफाई स्मॉलर कोडिंग टास्क टू डेली अचीव द फाइनल रिजल्ट। टेस्ट में अगेन जैसा मैंने कहा कि जो भी टेस्टर होते हैं वो इंटरफेस पे जाके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हो कि अगर कोई बग तो नहीं है ना, सॉफ्टवेयर फॉर बग्स, यहाँ पे देख सकते हो कोई बग तो नहीं आ रहा है ना। क्वालिटी एनालिसिस इंक्लूड्स टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर फॉर एरर्स एंड चेकिंग इफ दे मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट। एज ए कस्टमर वो बैठ के देखते हैं कि भाई सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। डिप्लॉय में फिर वही हो गया कि जो डेवऑप्स टीम होते हैं CI/CD वाले वो फिर यहाँ पे चेंजेस अपना देखते हैं कि भाई ठीक है डेवऑप्स डेवलप सॉफ्टवेयर एंड दे कोड एंड टेस्ट द डिफरेंट कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर देन वन यूज हैव एक्सेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल वे में वही है कि वो सारा कुछ को यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स लाइक फाइनल इंप्लीमेंट कर देते हैं चीज़ें फिर वहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिखेंगी उस तरह से। मेंटेनेंस में फिर वही हो जाता है कि अगर कुछ चीज़ें आई अमॉन्ग अदर टास्क और एनी बग्स और एनी कस्टमर इशूज वी आर फाइंडिंग in addition then we are doing the software changes or doing the maintenance system performance और उसके security और user experience को we will identify and maintain accordingly। सो ये सारा जो पॉइंट्स था ये हमारा SDLC से रिलेटेड था। तो आई होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अगर इन चीज़ों को अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाके देखोगे या गूगल पे या फिर आप अदर चीज़ों पे अगर आप सर्च करो फ्रेंड्स तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएंगी। और यही जो SDLC का प्रोसेस है यही प्रोसेस होता है जो हर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। कोई भी ऐप को डेवलप करने के लिए, कोई भी फ्रंट एंड या बैक एंड चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हो या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, सब लोग इस चीज़ों पे काम करते हैं और इसी चीज़ का प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।